अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने अपनी ग्वादर और कराची की बंदरगाहों को ओमान के लिए ऑफर कर दिया है। ओमान इन बंदरगाहों के जरिए सेंट्रल एशिया के ममालिक को एक्सपोर्ट्स कर सकता है, इंपोर्ट्स कर सकता है। अब सेंट्रल एशिया की 5 मुसलमान रियासतें मजमूई तौर पर पाकिस्तान से बड़ी जीडीपी रखती हैं। हमारी जीडीपी 370 बिलियन डॉलर्स की है, जबकि उनकी जीडीपी 446 बिलियन डॉलर्स की है। इट मींस वो हमसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं, हमसे ज़्यादा इंपोर्ट्स करते हैं, सिर्फ उनके पास बंदरगाहें नहीं हैं। तो अगर वो पाकिस्तानी बंदरगाहों के ज़रिए एक्सपोर्ट शुरू करें, इंपोर्ट शुरू करें, तो पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। ना सिर्फ हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स मुख्तलिफ मदों में हासिल होंगे, बल्कि लाखों नई जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। ये अहम खबर आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब में गदागरी को बाकायदा एक नाकाबिले ज़मानत जुर्म बना दिया गया है। पंजाब असम्बली ने यह कानून मंजूर कर लिया है। अब भीख मांगने वाले, ज़बरदस्ती भीख मंगवाने वाले तमाम जेल भी जाएंगे और जुर्माने भी अदा करेंगे। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने ओमान को ग्वादर और कराची की बंदरगाहें ऑफर कर दी हैं। यानी ओमान बाकायदा तौर पर अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए, इंपोर्ट्स के लिए ग्वादर को और कराची की दोनों बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकता है सेंट्रल एशिया के 5 मुल्कों के साथ ट्रेड के लिए। अब सेंट्रल एशिया के 5 मुल्क जो हैं, जिसमें किर्गिस्तान, काजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान आते हैं, ये दुनिया के अंदर बहुत बढ़ रहे हैं। इनकी जीडीपी पाकिस्तान से तेजी से बढ़ रही है, जो अब बढ़कर तकरीबन 446 बिलियन डॉलर्स की है, और हमसे ये अभी भी कुछ 70-80 बिलियन डॉलर्स ज़्यादा की जीडीपी है। अब इन मुल्कों ने, जो गल्फ के 6 ममालिक हैं, जिन्हें जीसीसी के 6 ममालिक कहते हैं, अमीर तरीन जो अरब ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान, मिलकर एक 11 मुल्कों का समिट मुनक़्क़िद करवाया 2023 में। और मकसद क्या था कि जो अरब ममालिक इंपोर्ट्स करते हैं और इनको एक्सपोर्ट करते हैं, ये तमाम मुल्क आपस में 11 जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करेंगे उससे बढ़ाएंगे। अब जो अरब ममालिक सेंट्रल एशिया के मुल्कों को एक्सपोर्ट्स करते हैं, वो सालाना 2 बिलियन डॉलर्स की हैं, और सेंट्रल एशिया के ममालिक से जो इंपोर्ट्स करते हैं वो 1 बिलियन डॉलर की। मजमूई जो ट्रेड है वो 3 बिलियन डॉलर्स की है। अब चूंकि सेंट्रल एशिया के इन तमाम ममालिक के पास किसी किस्म की कोई बंदरगाह नहीं है, चूंकि लैंडलॉक मुल्क हैं, तो इनको ज़्यादा इन्हिसार ईरान पे करना पड़ता है। दूसरा ऑल्टरनेट पाकिस्तान बन सकता है, बशर्ते पाकिस्तान अपने यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करे और इसके साथ साथ बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाए। यानी हम ऑफर तो हर मुल्क को कर देते हैं और हमारे पास पोटेंशियल भी है, हम कर भी सकते हैं, लेकिन 2 बड़े मसाइल इस राह में रुकावट पैदा करते हैं। एक, मुल्क के अंदर जो ख़राब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके अंदर कौन सा शख्स खुद आएगा या अपना सामान भेजकर अपना दिल थाम कर बैठे रहेगा। ये हमारी हुकूमत को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, तमाम लोगों को सोचना चाहिए। आपको मजमूई तौर पर मुल्क की सूरत हाल बेहतर करनी होगी। अब चाइनीज़ हमारे पास आके इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन चाइनीज़ को मसाइल ये आ रहे हैं कि उन्हें मूवमेंट के लिए हर वक्त पुलिस दरकार होती है। वो बाज़ारों में खुलेआम नहीं जा सकते, वो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे खुलेआम नहीं जा सकते, वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते। वहाँ पर यह रवाज हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पर हर शख्स के साथ या हर अहम शख्स के साथ पुलिस वाले 2-3 गनमैन फिर रहे हों। हमारे पास तो चाइनीज़ के साथ जब पूरी गाड़ियों का कॉन्वाय ना हो पुलिस का, तो उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि सिंध में बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, जो सिंध के अंदर चाइनीज़ कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है। उन्होंने बाकायदा सिंध हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी कि जनाब, हम जब सिक्योरिटी के लिए सिंध पुलिस से गाड़ियाँ मांगते हैं, लोग मांगते हैं, तो हमसे रिश्वत मांगी जाती है, वरना टाइम पर हमें वो शख्स नहीं दिया जाता, वो गाड़ी नहीं दी जाती, हमारी जो मीटिंग्स होती हैं वो ख़राब हो जाती है, हमें लॉस हो रहा है। फिर सिंध हुकूमत बहुत चीखी चिल्लाई थी, उसके बाद बैठकर उनसे मुज़ाकरात किए थे। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है कि आप आने वाले हर इन्वेस्टर के साथ एक पुलिस की मोबाइल, एक पुलिस की बाइक नहीं लगा सकते। लगा भी दें तो वो इन्वेस्टर कंफर्टेबल नहीं होगा। हम पाकिस्तानी तो प्रोटोकॉल के नाम पे एंजॉय करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने एक आम ज़िंदगी गुजारनी है। उन्होंने होटल्स में जाना है, रेस्टोरेंट्स में जाना है, मुख्तलिफ जगहों पे आम जिंदगी गुजारने जाना है, तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते।
हमें मजमूई तौर पर अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, दहशतगर्दी भी, डकैती भी, फ्रॉड भी, इन चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। फिर मुल्क के अंदर तजारत के लिए रास्ते खोलने होंगे। जो कदम कदम पर हमारी पाबंदियां हैं, एनओसीज हैं, अप्रूवल्स हैं, उन्हें ऑटो पे लेके जाना होगा। तब जाकर हम इन 11 ममालिक के इत्तेहाद से फ़ायदा उठा सकते हैं। अरब ममालिक तो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे थ्रू एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स करने पे ज़्यादा खुश होंगे बनिस्बत ईरान की। तो इसी तरह सेंट्रल एशिया के साथ भी हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। हमारे पास एक बड़ा अच्छा पोटेंशियल है इस अहम एक जॉइंट वेंचर को कैश करवाने का। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब हुकूमत ने अब बाकायदा तौर पर सूबे के अंदर गदागरी को, भीख मांगने को नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार दे दिया है। इस सिलसिले में पंजाब असम्बली ने पंजाब गदागरी तरमीमी एक्ट 2025 मंजूर कर लिया है, जिसके तहत अगर कोई शख्स किसी से बाई फोर्स भी भीख मंगवाता है ठेकेदारी निज़ाम के तहत, उसे भी सज़ा होगी। पहले भीख मांगने वाले पे तो कुछ ना कुछ होता था, लेकिन जो ठेकेदार था, जो भीख मंगवाता था, उसे कुछ नहीं कहा जाता। अब वो ठेकेदार भी जुर्मवार करार दिया गया है भीख मांगने वाले के साथ साथ। फिर माजूरों से, बच्चों से भीख मंगवाना ज़्यादा बड़ा जुर्म है। अब 7 साल तक कैद हो सकती है जो शख्स बच्चों से या किसी माजूर शख्स से भीख मंगवाता है, और 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक के जुर्माने भी कह दिए गए इस कानून के अंदर। फिर जो ये कानून है, ये अब क्यों ज़रूरी हुआ? ये भी शायद हमारे अपने लिए ज़रूरी नहीं हुआ। पाकिस्तान से, स्पेशली पंजाब से, इस बड़ी तादाद में दुनिया के अंदर भिखारी भेजे जा रहे थे। ऐसे प्रॉपर गैंग्स थे जो पाकिस्तान से अरब ममालिक जाया करते थे विजिट वीज़ा के नाम पे या सऊदी अरब उम्रे के नाम पे। वहाँ पर 2-3 महीने के विजिट के दौरान उम्रा क्या करना या कर भी लेना तो किस काम का, वहाँ पे जाके भीख मांगा करते थे। और वापसी पर ना सिर्फ अपने टिकट के पैसे पूरे करते थे, जिस शख्स ने उनको भेजा होता था उसको भी 2-3 लाख रुपए मुनाफा देते थे, और अपना भी 2-4 लाख रुपया वहाँ से बचा के आते थे। तो 3 महीने के विजिट में अगर कोई बंदा 10 लाख रुपया कमा लाए तो उसे यहाँ से भेजने वालों की एक लाइन लग जाएगी। तो उस चीज़ को हमारे अरब मालिक ने हमें बार बार कहा। वहाँ पर इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली डिस्करेज किया जाता है, लोग गिरफ्तार करके पाकिस्तान में भिजवाए गए। तो अब जब पाकिस्तान में ये कानून बन गया है, पंजाब ने इसमें सबसे पहला इनिशिएटिव लिया है और पंजाब से सब ज़्यादा शिकायत आ रही थी। हमें उम्मीद है इस भिखारी माफिया कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और ये जो हम इनको सिंपैथी देते होते हैं भीख मांगने वालों को सड़कों के ऊपर कि जनाब गरीब हैं, तो ये अक्सरियत 90% भिखारी ऐसे हैं जो आदतन भीख मांग रहे होते हैं। जिन लोगों को काम करने की आदत नहीं है, हट हराम है, उन्हें पता है सड़क पे खड़ा हो जाऊंगा, 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये की दिहाड़ी लगाऊंगा, वैसे कहीं और मेहनत करूंगा तो मुश्किल मेरा 1000-1200 बनेगा। इस वजह से ये लोग ये काम करते हैं। और क्रिमिनल्स भी बहुत सारे होते हैं, मनशियात के अंदर में इनमें से बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। इनकी ख़वातीन इस काम में इन्वॉल्व है। अब तो ऐसे ख़ानदान हैं जिनका जद्दी पुश्ती काम ही सिर्फ भीख मांगना है। आप उन्हें कोई काम ऑफ़र करें भी, फैक्ट्री की नौकरियाँ ऑफ़र कर दें, आप उन्हें अपने घरों में मुलाजमत ऑफ़र कर दें, ड्राइवरी की नौकरियाँ ऑफ़र कर दें, वो आपके पास नौकरी नहीं करेंगे, सिर्फ भीख मांगेंगे। क्यों? भीख मांग के तो आप 1-1.5 लाख रुपये भी कमा सकते हैं। सिर्फ अपनी इज्जत नफ्स को आपने मजरूह करवाना है, लोगों से बातें सुनने की डिटाई आप में होनी चाहिए, पैसे बड़े कमा सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन अपनी आरा से मैं आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।